गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में मंगलवार से फिर से स्कूल खुल गए हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कर स्कूली बच्चों को संबोधित किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में मंगलवार से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चियों को तिलक लगाकर उनका स्कूल में स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में ही हुई है और इस वजह से सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर हो, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि मेरी यह कोशिश है कि सरकारी स्कूलों को जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा किया जाएगा। सरकार इस दिशा में कोई कमी नहीं रहने देगी। माता की आज के स्कूल चले हम अभियान के इस मंच पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी ने अपने विस्तार से विषय रखा। उसके पहले स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, हमारे सहकारिता एवं युवा खेल कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे सम्माननीय प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक भोपाल, एक और विधायक श्री भगवान दास सपनानी जी, मंचस्थ समस्त अतिथिगण और आप सब और प्यारे प्यारे बच्चों, स्कूल का और खास करके ये जो अभियान चलाया, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। आप भी ताली बजा करके आज के इस अभियान का शुभारंभ करें धूमधाम से। जिस प्रकार से अभी बच्चों का यहाँ सम्मान किया है, उसके पहले नन्हे नन्हे बच्चों का हमने एक तरह से शुभागमन हुआ। उनका कितना मासूमियत भरा चेहरा और कितना उज्जवल भविष्य, कल वो क्या बन के निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे अपने बाल गोपाल, ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका भाव है, वो हम सबको लालायित करता है। एक बार फिर मैं इस विद्यालय के इस अभियान की दो कारण से बधाई देना चाहूँगा। विजय जी ने कहा कि सरकारी विद्यालय, ये बात सही कि मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूँ, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसीलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाले। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। माननीय मोदी जी खुद
चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की, लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं। ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। भगवान कृष्ण का स्कूल में, अर्थात उस समय गुरुकुल होते थे, 11 साल की उम्र में वो स्कूल आए। अब ये 11 साल की उम्र आमतौर पर हमारे यहाँ कितनी मिडिल के स्कूल में पहुंचने के समय होगा, लेकिन 11 साल की उम्र में आने के बाद भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका तो केवल 64 दिन मिला है। क्योंकि मथुरा में जब कंस को मार के आए थे तो मथुरा में दूसरा आक्रमण हो गया और भगवान को अपनी शिक्षा को समेट के तुरंत निकलना पड़ा। ये कठिनाई उनके सामने थी, लेकिन जो उनने पढ़ा उस समय, ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का। ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल के उतनी लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही यह होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा, योग्यता के बलबूते पर, और उनका अपना स्कूल जीवन की दोस्ती का उदाहरण भी बताना चाहूंगा। हम सब देखेंगे कि जो उनने शिक्षा ग्रहण की, वो सारी की सारी शिक्षा का निचोड़ हमको महाभारत में युद्ध में उनके मुखारविंद से मिलता है, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके दुनिया जानती है और श्रद्धा से नमन करती है। और भगवान की दोस्ती का उदाहरण आप भी याद रखना, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय अपने बनाए मित्रों का जीवन भर स्मरण रखना। भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती का उदाहरण है, जिनके जीवन काल में सुदामा से दोस्ती तो हुई। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा गरीब था। लेकिन हम सबको मालूम है सुदामा की उनने मदद की। वो मदद मांगने आए द्वारका में, उनको अपने 6 महीने पास में रखा भगवान ने, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और पीठ पीछे जाकर के उनका मकान पक्का बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, सारी चिंता मुक्त उनको कर दिया। दोस्त की निगाह नीची नहीं होने देना, यह उदाहरण भी मित्रता का भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने प्रकट किया। मित्र गरीब भले हो सकता है, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति हमेशा स्थान बड़ा रखना चाहिए। मित्रता का भाव पर्याप्त रूप से हम सब जानते हैं, इससे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करे, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
मंत्री विजय शाह ने कहा कि जब मैं स्कूल शिक्षा मंत्री था तब फैसला किया था कि सभी स्कूलों में झंडा वंदन और जनगण मन होगा, लेकिन यह आदेश उस समय सिर्फ कक्षा 6वीं से 12वीं तक की क्लास के लिए था। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस आदेश को कक्षा 1 से लागू कर दिया जाए ताकि बचपन से ही देश प्रेम की भावना जाग सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्कूल चलो अभियान हमारे सारे विधायक, सारे मंत्रियों के साथ आज ये नन्हे मुन्ने बच्चे देश के भावी भविष्य, इसमें से कोई अधिकारी बनेगा, नेता बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छा नेता और अच्छा व्यापारी और अच्छा पति बन सकता है। आज छोटे मोटे बच्चों के माथे पर तिलक लगा करके स्कूल चलो अभियान का श्री गणेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है और उनके साथ मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में 31,728 स्कूल मेरे पास भी हैं और हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास भी हैं। शिक्षा मंत्री में पूर्व भी रहा हूं। हम लोग सब मिल करके और जो गरीब परिवार के शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जीवन में कैसे खुशियां लाएं, उनके जीवन में कैसे आगे बढ़ने के अवसर पैदा करें। आपने देखा कि जो 7 साल पहले मैंने शुरू किया था सुपर 100, गांव के हर जिले से एक लड़का और एक लड़की हमने निकाले और उनको इंदौर में 100 और भोपाल में 100 रखे और एलएन जैसी शिक्षण संस्थाओं के साथ, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के साथ, सारी सुविधाओं के साथ हमने उनको पढ़ाया। आज सारे बच्चे हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, नीट, फीट और तमाम ऐसी बड़ी संस्थाओं में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो सपना साकार होता है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आज जब मुख्यमंत्री उनके माथे पर तिलक लगा रहे थे तो सबसे ज्यादा खुशी किसी को हो रही थी, तो जिसने वो पौधा लगाया था वो आदमी पीछे था। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा, सुपर 100 हर संभाग स्कूल में खोलना चाहिए, हर संभाग में खोलना चाहिए, गरीब के बच्चों के सपनों को साकार करें। सर, आपने आदेश निकाला था जनगण मन को लेकर, क्या आदेश था, अब आगे क्या अनुमति? जनगण मन 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल में हमने आदेश निकाले थे, उसका सख्ती से पालन गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में करे। हमने जो फीस वाला मुद्दा था, फीस के लिए भी हमने कोई नीतियां बनाई थी, कमेटी बनाई थी और एक निश्चित राशि से, आपने देखा होगा अभी जबलपुर में एक फीस का बड़ा सा कांड हुआ। प्राइवेट स्कूल भी बिना कलेक्टर और शासन से मिलके अनुमति लेके ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। एक स्लेब है, 5%, 10%, 15%, 20%, 20% से ज्यादा बढ़ाना है तो शासन के पास आना पड़ेगा, बड़ी स्कूल प्राइवेट हो। उसका पालन जबलपुर में नहीं हुआ, लिहाजा मुकदमे दर्ज हुए। बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूल वालों ने गलत किया है। तो ये ऐसी सारी चीजों पर हम ध्यान रखे हुए हैं और मोहन सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सारी गड़बड़ियों को ठीक करके, जो प्राइवेट स्कूल वाले अनसंड फीस बढ़ा रहे, बाध्य कर रहे, पुस्तक कापी यहाँ से लो, ड्रेस यहाँ से लो, उसको भी हम ठीक कर लें। सर, पहली बात नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा मैं 35 साल से कर रहा हूँ, 8 बार का विधायक हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि हर मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट में मुझे जगह दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मोहन जी का भी कि उन्होंने फिर मुझे इस काबिल समझा। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकालने के लिए निवेदन किया है और झंडा वंदन हमने जनगण मन 6वीं से 12वीं तक अनिवार्य किया था। अभी हमने निवेदन किया है कि बच्चा पहली क्लास में जब जावे तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय गान से अवगत होना चाहिए। हमने हमारी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक निर्णय लिया। मदरसों में भी ऐसा होना चाहिए क्या? अभी मदरसे शब्द का आप बार-बार क्यों इस्तेमाल करें? कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी शिक्षण संस्थाएं, उसमें मदरसे भी शामिल है। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हों, गुरुद्वारे हों, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।